इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हाँ। हूँ। हम लोग को थोड़ा लेट पता चला दैट उसको टिक फीवर है। काफी मतलब डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये 7 days के बाद बहुत डेडली हो जाता है। व्हेन ही पास्ड अवे आई वाज शैटर्ड, मतलब मेरी लाइफ से पूरा कलर ही चला गया, एवरीथिंग वाज ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं हर चीज में इसको और उसको कंपेयर करती थी कि नहीं वो तो ऐसे नहीं करता था बचपन में, ये ऐसे क्यों करता है। पेट हेल्थ केयर इन इंडिया इज नीड्स वेरी मच डेवलपमेंट अभी। Hi, welcome to another episode of Vac Talk where wellness begins with wisdom. Today we have a special guest with us. Her name is Shreya, and we also have Goofy with us. Goofy, good boy, good boy. Goofy is a 10-month-old golden retriever, and he's one of the most handsome boys we've ever had on the show. So, Goofy, can you say hi? Can you say hi? I think, guys, today you'll have to do with Goofy's butt and the wagging tail. Hi, I'm Animesh, the co-founder of Furball Story and your host for today. And today we have Shreya and Goofy, as we mentioned earlier. So, guys, today we'll talk about Shreya's journey with Goofy and her experience in pet parenting so that upcoming pet parents learn from it and we get a lot of wisdom and learning out of the experience. So, hi Shreya, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm great as well. So, tell me, how did you decide that you should get a dog? Why did you decide it? So, मेरे को बहुत पसंद थे गोल्डन रिट्रीवर्स इन जनरली। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती रहती थी। आई वाज इन 12th वेरी, मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम आया दैट आई वांट अ डॉग एंड मेरी मम्मी ने सीधा मना कर दिया कि इस घर में डॉग ही नहीं आएगा चाहे कुछ हो जाए। माय फादर वाज इन फेवर, माय ब्रदर वाज इन फेवर, बट चली तो मम्मी ही है। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि डॉग नहीं आएगा। तो टाइम निकल गया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि 12th में 80% ले आ, मैं दिला दूंगी। फिर मैं ले आई 85%, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। देन आई वेंट टू पुणे फॉर माई फर्दर स्टडीज कोविड के बाद, एंड वहाँ पे एक दिन रैंडमली मेरे इंस्टा फीड पे वापस से गोल्डन रिट्रीवर आया एंड मेरे को लगा कि नाउ इज द टाइम, मैं अकेली रहती हूँ, ले सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई गेट अ डॉग एंड गोल्डन रिट्रीवर ही चाहिए। So that is how my journey began as a pet parent. I got Scooby. He was my first dog. Now he's no more. Oh. But उसके साथ मेरी journey start हुई थी. Oh, so I'll tell you, I had a similar experience. When we decided that we will start Furball Story and the therapy dogs concept, my mom said no. हमारे घर में तुम हो और हम इतने भी खुश हैं अपनी जिंदगी में. But we won't believe initially what I had to do was I had to rent another flat. तो my parents were like, तुझे बिजनेस करना है तू कर, तुझे डॉग्स के साथ बिजनेस करना है कर, बस डॉग घर में नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, सब में मैथ्स गणित समझाया। मैंने कहा पैसे आप दे रहे हो ना सपोर्ट करने के लिए? उन्होंने कहा हाँ दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर लिया किराए पे और मैं अपने 3 डॉग्स के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू डू, आई वाज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दैट टाइम, सो आई यूज्ड टू डू अप डाउन फ्रॉम मानेसर टू दिल्ली। वो घर मानेसर में था और दिल्ली हाई कोर्ट जाता था मैं प्रैक्टिस करने। But that's me, and now my parents are very mature. They love animals. I'm sure your mom also loves him a lot. A lot. Right. So tell me about the first dog. I'm very sad to hear that he's no more. What happened? So he was just 1 year old and उसको ना टिक फीवर हो गया था। And for the longest time हम लोग पता ही नहीं कर पाए कि उसको क्या हुआ था। It is a very long story. मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। सो वन डे उसके नोज से ब्लड आने लगा एंड हम लोग बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहे थे बिकॉज एज अ पेट पेरेंट इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि ये क्या हो गया अचानक से। एंड हमने 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, अलग अलग क्लिनिक्स में गए, बट वो डायग्नोस ही नहीं हो रहा था। ऑल द रिपोर्ट्स वर कमिंग नेगेटिव एंड वी वर सो कंफ्यूज्ड कि ये मतलब हो क्या रहा है। बट देन 3rd डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराया, ऑलमोस्ट 1 month हो गया था टिक फीवर को, एंड फिर पता चला कि इसको टिक फीवर है। एंड देन लेटर वी गॉट टू नो कि जहाँ से 2 जगह से हमने टेस्ट कराए थे वो लोग ब्लड कलेक्ट करके सेम लैब में भेज रहे थे। सो वहाँ पे ऑल द मेस हैपेंड एंड हम लोग को थोड़ा लेट पता चला दैट उसको टिक फीवर है। बट तो श्रेया, आपको आपने कभी सोचा कि एज अ पेट पेरेंट मुझे क्या क्या पता होना चाहिए था उस टाइम पे, या मुझे अगर पता होता तो मैं कैसे बचा पाती?
मतलब सबसे पहले तो अगर मुझे थोड़ा सा मतलब जल्दी पता चल जाता, जब उसके फर्स्ट टाइम में ही ब्लड आया था, दैट वाज द राइट टाइम, जब उसको करेक्ट ट्रीटमेंट मिल पाता तो वो जल्दी रिकवर भी कर लेता। बिकॉज काफी मतलब डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये 7 days के बाद बहुत डेडली हो जाता है। फर्स्ट 7 days इज द क्रूशियल टाइम फॉर टिक फीवर, जब वो हील कर पाएगा एंड सब कर पाएगा। सो सबसे पहले तो मुझे वही लगता है कि मुझे अगर पहले पता होता कि वो लोग सेम लैब में भेज रहे थे या ऐसा कुछ मैस होने वाला है, बिकॉज एज अ पेट पेरेंट मैंने सब किया, मैं उसको अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके गई, मैंने उसके 8 से 9 टेस्ट करवाए अलग अलग, उससे कि मतलब पता चल जाए कि नाक से खून आ क्यों रहा है। सो आई वॉज नॉट अवेयर कि टिक फीवर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या है। उस टाइम पे जब वो नाक से खून आए तब मैंने यूट्यूब पे रिसर्च चालू किया कि ओके ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट फिर भी क्या हुआ था कि क्योंकि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, आई थॉट कि मे बी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टिक फीवर को कुछ और भी रीजन हो सकता है, तो हमने उसको भी इवैल्यूएट करना साइड बाय साइड चालू कर दिया था। सो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना था, उस टाइम महीना कौन सा चल रहा था? उस टाइम मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद, आई गेस अप्रैल था, अप्रैल या मई था तो I'll tell you जब फर्स्ट टाइम something about ticks. This is very interesting for all the viewers also. My dogs have also had ticks. So as a warning, even if with the Goofy, if you are getting 2-3 symptoms between March to September or October, then it is definitely tick fever. वो those 2-3 symptoms, अच्छा जो मैं symptom बताऊंगा ना, ये पहले दिन में आप पकड़ सकते हो। ओके। लिम्पिंग, हाँ ठीक है। अगर डॉग लिम्प कर रहा है और कोई आपको लग रहा है कि कूदा नहीं, गिरा नहीं, भागा नहीं, कोई भी एक पैर लिम्प करने लगे, और साथ में अगर एक मील उसने आधा भी छोड़ दिया, तो आपको इंस्टेंटली टेस्ट कराना है, क्योंकि टिक का सीजन स्टार्ट होता है मार्च से। पहले एक्चुअली अप्रैल में से होता था, मार्च में 35 डिग्री 38 डिग्री पहुंचने लगा है, तो वो सीजन स्टार्ट होगा। इट विल पीक ड्यूरिंग मॉइस्चर, जब रेनी सीजन होगा, एंड देन जैसे जैसे सर्दी आएगी वो खत्म होगा। तो गाइस हु आर नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हु आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, it's basically the temperature and humidity that decides the presence of ticks. Goofy agrees, of course. तो अब जैसे वेस्ट बंगाल है, थ्रू आउट द ईयर टिक्स रहते हैं। तो इसमें आपने जब पहले 2 ब्लड टेस्ट कराए, तो कुछ ना टिक्स होते हैं जो एक्चुअली ब्लड टेस्ट में नहीं आते। हाँ। वो आते हैं स्टूल टेस्ट में, या फिर कुछ सलाइवा का टेस्ट होता है। नहीं, उसका सारा हमने टेस्ट करवाया था, बिकॉज हमने उनको बोला था कि आप इसका फुल बॉडी चेकअप कर लो, आपको जो टेस्ट करना है, जो करना है, इट्स ऑल अप टू यू। हमने पूरी अपनी बॉडी दे दी थी डॉक्टर को। अरे सो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई साइड, तो वहाँ हमेशा थ्रू आउट टेस्ट का सीजन रहता है। जब 1 साल का था स्कूबी, राइट? तो आपने कोई टिक प्रिवेंटिव मेडिसिन दिए थे क्या स्कूबी को? यस। दे तो आजकल ना ये भी इशू है कि अलॉट ऑफ टिक प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्चुअली कंटेन पेस्टिसाइड। तो बेसिकली होता क्या है, उसमें जो पेस्टिसाइड होता है वो अंदर जाके सारे टिक्स मार देता है। वेरी इफेक्टिव, आई एम टेलिंग यू, 200% इफेक्टिव। आई गिव इट टू लॉट ऑफ माय डॉग्स, but it has over longer period of time they have side effects. So I then started switching to herbal options, जिसमें यूकेलिप्टस हो, या अगर नीम आप लगा सकते हो, नीम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करिए, उसको पॉज पे लगा दो, उसको हाथ से मसाज कर दो, उसको पॉज पे छिड़क दो, उसको डाइल्यूट करके उसका स्प्रे बना लो, एंड उसको पॉज पे स्प्रे कर दीजिए। तो क्या है, वो ना टिक चढ़ेगा ही नहीं। तो एंड यू नो, जब मेरे डॉग्स को भी टिक फीवर हुआ, थैंकफुली फॉर्चुनेटली I was able to figure out within 2-3 days. And मैंने जब पढ़ा, I got to know that it is so fatal that if it crosses, like you said, 7 days, 80-85% dogs pass away. Right. And then when I read the symptoms, मुझे लगा this is very much similar to malaria. हाँ, कैसा है ना, प्लेटलेट डाउन हो जाता है, बहुत उसके वीकनेस आ जाती है, बुखार हो जाता है। तो तब मुझे लगा कि ये तो platelet malaria is also very serious disease if not treated in time, right? And उसमें ना एक और चीज which is very important is platelet count. Very important. अगर प्लेटलेट काउंट 24 से 48 घंटे में आपके नहीं बढ़ना शुरू हुए ना, तो देन इट्स अ वेरी डेडली साइन। Yeah, definitely. एंड उसमें भी जस्ट मेक श्योर व्हेनेवर इफ यू, आई टच वुड कभी से हो ना, पर अगर कभी किसी भी डॉग को गाइस टिक फीवर हो, तो जब भी आप दवाई लें उसमें प्लेटलेट की, आप देखें कि सिर्फ पपाया का जूस, पत्ते का जूस हम लोग भी पीते हैं मलेरिया में गाइस, आपने भी पिया होगा, किसी ना किसी को आप जानते हो उन्होंने पिया होगा प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। तो सेम ही इंग्रेडिएंट
डॉग्स में भी यूज होता है. हाउएवर आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट ना गोट मिल्क के साथ मिल रहे हैं. हाँ राइट. बट गोट मिल्क हैज नो रोल इन इंक्रीजिंग प्लेटलेट्स. सिर्फ हमारा देसी नुस्खा पपाया कैरे का, दिस इज द टेक्निकल नेम, एंड कम से कम 1000 mg हो per 10 ml if it's a life threatening situation. If it is not a life threatening situation, then minimum 500 mg. Okay. Nothing less than that. उससे नीचे वो काम नहीं करेगा. तो Shreya, I got to know you're a full-time working person as well. Yeah. So how do you get time to manage? So अभी I've recently started my own thing. I've started my marketing agency. So मेरा mostly काम work from home होता है. Okay. बहुत ही rarely मुझे कभी shoots वगैरह पे जब जाना पड़ता है. So मैं अपनी मॉम के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ कि वो घर पे हैं, तभी मैं इसको छोड़ के जाती हूँ. मतलब मैं उस हिसाब से पूरा अपना स्केड्यूल मैनेज करती हूँ कि कोई ना कोई घर पे हो, लाइक ब्रदर, मदर, एनीवन हैज टू बी देयर. तो श्रेया, हमने स्कूबी के बारे में तो बहुत बात कर ली, एंड यू नो इट्स वेरी सैड टू नो व्हेनेवर sweet innocent soul passes away, and I hope he's in a very good place. I also recently lost my 11-year-old German Shepherd, and it was heartbreaking, and unfortunately I was not even in the town. Very sad incident when you get to hear, भले ही वो आपका हो या फ्रेंड का हो या किसी का भी हो. But let's get to some positivity now. ठीक है. Tell us your journey with Goofy. How did he come into your life? हाँ Goofy. हाँ, तुम्हारे बारे में बात हो रही है. So मैं स्कूबी के साथ अकेले रहती थी पुणे में, and when he passed away, I was shattered. मतलब मेरी लाइफ से पूरा कलर ही चला गया. Everything was black and white. And I was very depressed, very sad because पूरा फ्लैट एकदम खाली हो गया. And मैं उसमें अकेली एकदम शांति, and ये है ये हो रहा है बिल्कुल. So I was very depressed, and मैं किसी रीजन की वजह से उस टाइम घर वापस भी नहीं जा पाई कुछ टाइम के लिए. So I had to be there for my college and everything. And then my best friend Gagan, he thought कि I should get another dog because वरना मैं ऐसे ही sad रहूंगी, sad depressed रहूंगी. So इसने अपनी रिसर्च चालू की, थोड़ा टाइम लगा, but then he got a family जिसकी फीमेल गोल्डन रिट्रीवर ने भी बेबीज दिए थे. She had a litter. So इसने काफी रिक्वेस्ट करी उनसे. पहले तो वो दे नहीं रहे थे. They were like कि नहीं, हम इसको सेल करेंगे, हम ऐसे अडॉप्शन में नहीं देंगे. But then he requested a lot, and Goofy हमारे पास आ गया. That's nice, and I'm sure you guys are having a great time now. Yeah, definitely. तो आपको कभी ऐसा लगा क्या, या ऐसा मन में आया कंपैरिजन वाली फीलिंग दोनों के बीच में? स्टार्टिंग में यस, मतलब जब वो आया था तब बहुत रीसेंट था वो स्कूबी का जाना. सो मैं हर चीज में उसको कंपेयर करती थी कि नहीं वो तो ऐसे नहीं करता था बचपन में, ये ऐसे क्यों करता है, ये इतना एक्टिव क्यों है, ये इतना शैतान क्यों है. सो आई टेल यू वन इंसिडेंट. जो मेरी एंड स्कूबी की फर्स्ट राखी थी, उसमें मुझसे बहुत प्यार से बैठ के राखी बनवाई थी, देन ट्रीट खाई थी. So that is like one of my core memory. And इसके साथ जो मेरी first राखी थी, I literally cried just because he was small at that time, and उस टाइम ये क्लिक नहीं हुआ दिमाग में. And I cried कि ये मुझसे राखी नहीं बनवा रहा, और इसलिए मेरी राखी तोड़ के फेंक दी. मैंने इसको इतना ज्यादा कंपेयर करती थी उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे स्कूबी वॉज एवरीथिंग फॉर मी, एंड मैं नहीं देख पा रही थी कि स्कूबी जैसा क्यों नहीं है. दैट वाज द होल पॉइंट कि स्कूबी जैसा क्यों नहीं है, मुझे स्कूबी चाहिए. वो वाला एक हो गया. I can absolutely understand. So I have 2 Shih Tzus at home. Oh. And जो मेरा पहला Shih Tzu था, उसके साथ मेरी पर्सनालिटी इतनी मैच करती है ना. वो मेरे साथ रात में 2-2 3-3 बजे बाहर रहता था. फिर मैं उसे जो मेरे साथ वापस आता था, वो उठता भी 11 बजे तक था. And the other Shih Tzu, she's so active. 7 बजे उठ जाएगी, चलो वॉक पर, चलो इधर उधर, खाती रहेगी, खेलती रहेगी. तो बिल्कुल 2 absolutely different personalities, but then I love them both in their own way. Yeah. Right. So tell me, what inspired you to create content on Instagram with him? So basically, And do you also have some tips for upcoming pet parents for creating tips? So स्कूबी के साथ भी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाती रहती थी. उसका भी इंस्टाग्राम पेज था which recently got suspended because of Instagram. पता नहीं How? This is very I had interesting. no idea. मतलब उस पे भी we had quite good followers, and उसका भी नाम Daily Dose of Scooby था, and उस पे there was everything of Scooby. And एक दिन अचानक से अराउंड दिवाली लास्ट ईयर वो पेज सस्पेंड हो गया. उस पे भी मैं बहुत रोई थी, उसका सारा कंटेंट चला गया. बट देन थोड़े टाइम तो मैंने नहीं बनाया था बिकॉज मुझे लगता था कि नजर ना लग जाए, ऑल दोज थिंग्स. बट फिर लेटर वी स्टार्टेड, एंड द जर्नी इज गोइंग ग्रेट.
एंड अ फ्यू टिप्स दैट आई वुड से कि डॉग को ना नेचुरली करने दो जो वो कर रहा है. यू डोंट हैव टू फोर्स हिम कि ऐसे कर, ऐसे अच्छी वीडियो आएगी, या ऐसे कर, ऐसे अच्छी वीडियो आएगी. जस्ट कीप इट वेरी नेचुरल. वो कुछ भी कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे ना, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट है. सो देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू फोर्स ऑन हिम. That's nice. I also believe that natural videos are the best. Best. And I don't know, अगर आपने देखे हैं तो नहीं, वो चाइनीज वीडियोस जो डॉग जबरदस्ती हाँ. चल रहे हैं, दो पैर पे चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब आपको कोई अननेचुरल चीज क्यों कराती है किसी से? राइट राइट. हम एक हाथ पे नहीं चलवाते ना, अब ये हाथ तो छोड़ो, पैर पे भी नहीं चल पाएंगे. एंड सम ऑफ हिज मोस्ट वायरल रील्स आर आल्सो दोस जो एकदम नेचुरली शूट किया है. एक इसकी रील है मम्मा के साथ, पूजा हो रही थी दिवाली पे, एंड ये इतना थक गया था दिवाली पे पूरा दिन घूम के कि मम्मी की गोदी में सर रख के सो रहा है एंड पूजा हो रही है. एंड वो इतनी वायरल हो गई थी. दैट इज जस्ट अ नेचुरल वीडियो. मैंने इसको कुछ भी फोर्स नहीं किया था इस पे. तो घूमने दो से. बुक मिल गई है उसको. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. सिट. ये ले लेना, ठीक है ये सब. सिट. बुक का क्या करोगे आप? पढ़ाई करोगे? उठाए भी देखो, नील डिग्रास टाइसन. चलो बस यहाँ बैठ. बुक नहीं लेनी. गंदी बात है ये. रुक लेना. अरे अरे. तो आप ट्रैवल करते हो गुफी के साथ? बहुत. कैसे? कर पाती हूँ. ट्रेन से, फ्लाइट से? फ्लाइट से तो कभी नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है कि वो कार्गो में नहीं है, एंड आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट कार एंड ट्रेन. So which one do you prefer? आई थिंक अगर कभी मुझे लंबा ट्रैवल करना होता है तो डेफिनेटली ट्रेन, बिकॉज दैट इज मच इजियर. एंड अगर थोड़ी बहुत जर्नी करनी है तो कार. अच्छा. एंड लॉन्गेस्ट जर्नी आपने कौन सी करी है गुफी के साथ? और दिल्ली टू पुणे. ओह, दिल्ली टू पुणे. अच्छा, बैक. एंड कुछ टिप्स ट्रैवल के लिए आप देना चाहोगे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो बहुत मिनिमल डाइट पे रखो जिस दिन ट्रैवल करने वाला है, वरना उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डॉग्स को यूजुअली हैबिट नहीं होती है ट्रेन में या कार में ट्रैवल करने के लिए. सो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पहले से देख लो कि ट्रेन कहाँ पे हॉल्ट कितनी देर का लेने वाली है. एंड उस टाइम पे उस स्टेशन में जब वो रुकने वाली है उससे पहले आप खड़े होके रेडी रहो, सो दैट यू नो आप एकदम पोजीशन में हो. ट्रेन रुके, आप उसको लेके जाओ नीचे, लेट हिम डू हिज बिजनेस एंड देन कम बैक. बिकॉज अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एक डॉग ट्रेन के नीचे वेरी सैड मुझसे मेरा हाथ चाहिए गिनने के लिए. आओ इधर आओ, इधर आओ. But that is very important. You have to be very very careful when you are traveling with your pet. ट्रेन में पहले ही देख लो कि ट्रेन सबसे ज्यादा देर कहाँ रुकने वाली है. उस टाइम पे रेडी रहो, अपना आलस वालस छोड़ो, बाद में सो जाना. बट उस टाइम पे रेडी रहो गेट के पास. एंड वन मोर थिंग दैट वी ऑलवेज डू, सो हम दोनों मोस्टली साथ में ट्रैवल करते हैं, मी एंड गगन. तो ये डॉग को लेके नीचे जाता है, तो आई एम ऑलवेज एट द गेट कि अगर अचानक से ट्रेन चल गई है तो देयर हैज टू बी समबडी जो डॉग को हेल्प कर सके. एंड हम उसको कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि तू फिर चढ़ रहा. गोदी लो, चढ़ो और फिर छोड़ दो. I was just coming to that. हम लोग, so I used to travel to Bombay with 3 dogs. Okay. तो really? me and my wife now. Okay. तो मी, सृष्टि, देन हमारे डॉग्स थे एंजल, है मतलब एंजल, मफिन, कोको, उनके साथ बॉम्बे जाते थे. Okay. और क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि ट्रेन में तो गोदी में ही चढ़ाना है. हाँ. बिल्कुल कोई चांस ही नहीं लेना. तो पहले मैं एक को चढ़ाता था, फिर अंदर रखता था, मेरे साथ एक हेल्पर होता था हमेशा, वो उसे संभालता था, फिर मैं वापस आता था. हाँ, फिर सब मेरे डॉग्स को ऐसा भी नहीं कि हेल्पर की गोदी में जाना है, वो जाएगा मेरे साथ ही. तो बट इट वाज ऑलवेज अ फन जर्नी. सो वंस वी इवन डिड कि आई वेंट देयर. तो उस टाइम मेरे पास 6 डॉग्स थे, तो 3 बॉम्बे में रहते थे, 3 यहाँ रहते थे. तो मैं 3 को गया छोड़ने और बाकी 3 को लेके आया सेमी ट्रेन में. एंड वो सारे जानते थे, फिर राजधानी के लोग सब जान गए थे हम लोगों की. हम लोग साल में 5-6 बार ट्रैवल करते थे सेम डॉग्स के साथ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रेन में बहुत ध्यान रखना चाहिए डॉग्स का, बिकॉज कभी भी लीश निकल जाएगी, कॉलर निकल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू कांट कंट्रोल, बट दिस इज बट यू नो I must appreciate the IRCTC staff. वेरी गुड पीपल. एग्स चाहिए, चिकन चाहिए, सब चाहिए. आपको अलग से टॉवल चाहिए उसके लिए, वो भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा. तो आई गेस गाइस एंड गर्ल्स एंड पेट पेरेंट्स एंड whoever is watching this video, train travel is a must journey if you are with your dog. अगर आपको जिंदगी में अलग एक्सपीरियंस करना है. हाँ, गाड़ी में तो देखो आप घूमते ही रहते हो उसके साथ, बट ट्रेन में जाओ, लंबा जाओ, लेट हिम सी द बीचेस, लेट हिम सी द माउंटेन्स.
right? That's the real life journey डेफिनेटली and real memories. या एंड काफी लोगों को लगता है कि डॉग के साथ ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है या कुछ. आई थिंक जर्नी के फर्स्ट 10 मिनट्स होते हैं जब उसको हाँ. सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. उसके बाद तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना एक कोना पकड़ के सो जाएगा, उसको खाना दो के वो खा लेगा. दे बिकम वेरी चिल, यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट देम. बट हाँ, वो 10 मिनट्स का होता है, अगर आप अपने डॉग को 10 मिनट्स भी नहीं संभाल Yes. सकते तो डॉग मत लो, डॉग लो ही मत, basically लो ही मत. लो ही मत. Correct. तो after the death of your first dog, did you feel that raising dogs is very insecure or unsafe in India with the Definitely. experience that you had? Definitely. Do you have मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको अच्छा हेल्थ केयर मिल नहीं पाया मतलब? एक्चुअली जहाँ मैं पुणे में रह रही थी, मैं कॉलेज वॉज इन द आउटस्कर्ट्स, तो मेरा फ्लैट भी वहीं पे था एंड मेन सिटी में जाने के लिए 1 घंटा तो लगता ही था. तो उस नियर बाय एरिया में जितने भी वेट्स थे हम लिटरली सबके पास गए. पर आई डोंट नो व्हाट्स द इशू. कभी कभी तो जब हम बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं हमें ये भी लगता है कि क्या पता स्कूबी को टिक फीवर था ही नहीं. हाँ. बिकॉज इसकी डेथ से आई गेस 2 दिन पहले डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप इसको फुल ट्रिम करवा दो, इसकी बॉडी पे अभी भी टिक्स हैं. एंड एक भी टिक मुझे पूरी लाइफ टाइम में नहीं दिखी उसके ऊपर. मुझे उसको शेव करवा दिया, सीरो कट करवा दिया, उसके बाद भी मुझे नहीं दिखी. सो आई थिंक पेट हेल्थ केयर इन इंडिया इज नीड्स वेरी मच डेवलपमेंट. अभी बेशक ह्यूमंस के लिए बहुत डेवलप हो गया है बट पेट्स के लिए अब उतने नहीं है रिसोर्सेज एंड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है. So, if you are a budding vet, please make sure that we get the best of treatments. Definitely. You are the most responsible person for our pet's life. Our pet's life is in your hands. And I think आजकल जो young generation आ रही है, they are becoming vets out of love. Yeah, definitely. And we need more of these people. More And than business, compassion and love is very important. Yes, both in human and in animal Yeah, care. definitely. But मैं हमेशा बोलता हूँ कि as humans हम अपना दर्द बता तो पाते हैं, हाँ, वो तो नहीं बेचारे बोल भी नहीं पा रहे. So Shreya, when the treatment was going on, did you ever check the medicines that were being given? हाँ, मतलब हमारे पास अभी भी वो बुकलेट है, मैंने अभी तक संभाल के रखी है. सो डेफिनेटली आई चेक. मैं वेट्स के साथ भी क्रॉस चेक करती रहती थी. एज आई टोल्ड हमने 2 से 3 वेट्स को कंसल्ट किया था. सो आई ऑलवेज यूज टू कीप अ ट्रैक कि कौन सा वाला क्या दवाई सजेस्ट कर रहा है. एंड मैं पूछती थी कि ये चीज किस चीज की है. सो दे यूज्ड टू टेल मी कि ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की है, ये इम्यूनिटी की है. सो दैट इज वन थिंग आई वाज ऑलवेज केयरफुल अबाउट. So, this is good because recently we did a read the label campaign with our products. Okay. And I tell you a story why we started Furball Story. So when my dog Bailey died, she died of spleen cancer and her platelets were down. And जब हमने platelet की दवाई दी उसको, तो उसका कुछ हुआ ही नहीं 1 हफ्ते तक. And then I realized कि उसमें जो पपाया कैरे का था, that was not enough. अगर वो 1 बॉटल भी पी लेती तो कुछ नहीं होता. तब हमने एक रिसर्च करी. हमने 10-12 हजार रुपए की बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी एंड हमने लेबल चेक करा एंड चेक करा वेदर दे हैव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज और नॉट. और हमें पता चला 10 में से 8 दवाइयों पे कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था. थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फार्मा background. My father is a scientist, my sister is a scientist. They have both manufactured more than 500 drugs, researched on more than 500 drugs combined. तो उन्होंने बताया कि अनिमेश इस पे तो जो लेबल क्लेम लिखा है वो इंग्रेडिएंट के साथ मैच ही नहीं कर रहा और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में एफडीए का अप्रूवल ही नहीं है. तो तब हमने सोचा कि यार दिस इज अ नीड गैप. एंड हम बोलते तो हैं अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन खिलाते हैं उसे सारा वेस्ट मटेरियल है. डॉग फूड में भी वेस्ट मटेरियल खिला देते हैं, दवाइयों में भी वेस्ट मटेरियल खिला देते हैं, लाइसेंस भी नहीं. जब बेचारा बोल नहीं पा रहा तो कुछ भी कर लो. तो this is also an urge to a lot of pet parents. Always read the label. Make sure that your products have manufacturing licenses. And if you're using cosmetics, make sure they do not have parabens or sulfates, especially shampoos. Because I'll tell you, I think जब हमने shampoos खरीदे तो 150 रुपए का 300 ml शैम्पू, 125 रुपए का 300 ml. मैंने कहा ये सही तो नहीं हो सकता. ठीक है, सस्ता हो रहा है. हम पेट पेरेंटिंग एक्सेसिबल बोलने के उस पे बस सस्ता सामान थोड़ी ना दे देंगे. डेवलपिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर देयर लॉन्जेटिविटी इज ऑल्सो वेरी. उन्हें 10-12 साल जीना है. अच्छा करेंगे हम लोग तो 14-15 जिएंगे. तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ फ्रेश खिलाओ, क्लीन चीज दो, क्लीन न्यूट्रिएंट्स दो. टॉयज के नाम पे प्लास्टिक मत खिलाओ. बिल्कुल भी नहीं. और देखिए अपना हमारा डॉग हमेशा जिंदगी भर लंबा जिएगा. मेरे ग्रैंडफादर
बताते थे मुझे कि एक एवरेज डॉग की एवरेज एज 16 साल होती है। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो दादाजी। और हमें लगता है कि दर्द 12 दर्द ला or रहा। 13 हाँ। years is okay. तो वो बताते थे कि कुछ ना करो तो 15-16 तक तू जी जाता है, एंड सब घर का खाना खिलाते थे, राइट। तो अब ना थोड़ा फन पार्ट पे आते हैं। विल डू सम मिथ बस्टिंग क्विज एंड विल डू सम Q&A, रैपिड फायर। ठीक है, ठीक है, तो मैं ना एक आपको स्टेटमेंट बोलूंगा और आपको बतानी है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रशिंग विद अ गुड टूथपेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन। I don't think so. एब्सोल्युटली, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? I think काफी मतलब mint leaves हो गया, and I have got raw bones देने से भी Yes. उससे भी And oral I'll tell you hygiene maintain something even better, carrots. हाँ, carrots. Carrots and apple once a week हमारे लिए once a day दूर रखता है, once a day के बाद वो once a डॉक्टर week. उनके लिए once a week चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, all dogs are natural swimmers. I think yes. I'm not sure about this one. So you are 90% correct. So there's some dogs like Shih Tzus, bulldogs. Basically, any dog with snub nose, they will survive, but not longer than 30 seconds. They will need support because वो naturally swim करना आता नहीं है. So either we train them to swim for longer, or they'll run out of breath. Okay. And they have heavy chests also. तो वो body structure permit नहीं करता. Similarly with Dachshunds, तो इतने छोटे-छोटे पैर होते हैं, तो वो पानी में तो वो कैसे swim करेगा? Next. If your dog's nose is warm or dry, it means they are sick. Yes, dry ka I have heard that they are sick. Yes. Warm ka I'm not very sure. Yes. So it's so. We'll have to check what time of the day it is, weather कैसा है, कुछ dryness, general dryness तो नहीं हो रही, moisture तो नहीं है हवा में बहुत ज़्यादा. So it is not a definitive sign, but if you see this symptom, it is time It to is get kind a of check. like a symptom. हाँ. Check करो कि कुछ है तो नहीं गलत. Then second last question, dogs sleep all day because they are just lazy creatures. No. I Correct. think वो थोड़ा heat की वजह से भी होता है गर्मियों में during the hot hours they prefer sleeping. So basically the anatomy of dogs says that they need 12 to 14 hours of sleep. It's not weather, it's not laziness. जैसे हमें 8 घंटे चाहिए, उन्हें 12 से 14 घंटे चाहिए, और अगर वो मेरे जैसा तो उसे 16 से 18 घंटे चाहिए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मिथ बस्टिंग का, इफ माय डॉग इज वैगिंग हिज टेल इट्स फ्रेंडली? Not always. यस, तो आप भी बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे डॉग वैगिंग टेल में डॉग हैप्पी नहीं हो सकता? अगर वो बहुत स्लोली वैग कर रहा है तो इट मीन्स कि वो पहले चेक कर रहा है कि आर यू सेफ एंड आर यू फ्रेंडली, आप उसको हार्म तो नहीं करोगे, बिकॉज नॉट ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली यस, इन जनरल. एंड कभी कभी टेल नीचे होके भी वैग हो रही होती है, मींस द डॉग इज प्रॉब्ली स्कैर्ड, नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट. आई थिंक वो पूरी बॉडी लैंग्वेज जज करनी है. So it's great. I mean, I think you are a responsible pet parent, and that's how you should be. I always tell everyone कि यार अगर डॉग लेना है ना तो पहले पढ़ो, रिसर्च करो, और डॉग लेने से पहले जो डॉग लेने जा रहे हो उसका ब्रीड स्पेसिफिक बिहेवियर, बी इट इन हिंदी, बी इट अ गोल्डन, बी इट अ जर्मन शेपर्ड, you should know it inside out. So another game with you, next round of game. This is a rapid fire question. There are 8 questions. ठीक है, you mostly one word answer. So we'll start. Define goofy in one word. Very naughty. Must have items you never forget while traveling with Goofy. Pet wipes. What's Goofy's funniest habit? Attention seeking. Nice. One thing Goofy does that make you laugh every single time. इसका वन वर्ड आंसर नहीं दे सकते. सेंटेंस बता दो आप, 10 seconds. तो जब भी कोई नया बंदा घर पे आता है, उसको अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो वो उसका सॉक्स या कुछ भी ऐसे शूज लेके भागता है, एंड फिर वो देखता है कि अच्छा मेरे को नहीं फॉलो करे, फिर वो जाके उसको चिढ़ाता है कि तेरा शूज मेरे पास है, देख देख. All golden retriever, they just love attention. So question number 6. One favorite treat Goofy can't resist. चिकन जर्की. Chicken jerky, nice. So by the way, what kind of food is he on? Veg, non-veg, both. I always think that people, so I meet people in any raw खिलाओ, सिर्फ चिकन खिलाओ, सिर्फ नदर carnivores. I prefer कि सब कुछ खिलाओ, सब चीज का न्यूट्रिशन जाना चाहिए. Yeah, exactly. But I don't prefer kibble. हाँ, kibble. Homemade food. I think high five. Fresh food, fresh source of vitamins, iron. आप बीटरूट दीजिए, पालक दीजिए, लौकी. My dogs love खीरा. Pumpkin, yes. मेरे dogs डेली खीरा भी खाते हैं, दोनों शिट जो घर पे रहते हैं. So, 7th question, which is the second last question. One command Goofy always ignores. Leave.
Oh, yes, I can understand. उस पे तो वैसे बहरे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या होता है. सुन के सुना कर देता है. One word for Goofy's reaction to new people. He's very loving. Nice. So with this, we will end this session. This is for you and Goofy Shreya. Thank you so much. And it has a antifungal shampoo. It has a organic tick spray, prevent tick spray, and something which will boost your dog's daily fresh foods nutritional value, Wag Boost. And उसमें भी हमने ingredients like moringa, ashwagandha, ये सब use करा है. हाँ. So thank you Shreya for coming here, for being here. And I hope we get to meet each other again with our dogs and in a casual environment since you live nearby. Yeah. And Goofy को तो मैं अपने फार्म पे ले जाऊंगा एक दिन और उसको स्विमिंग कराऊंगा, उसके साथ बहुत खेलूंगा और मेरे पास भी बहुत सारे गोल्डन रिट्रीवर्स हैं. Oh, I love to meet them. Thank you so much for having me. It was really fun. Thank you guys. Thank you for watching.